सर्जिकल स्ट्राइक डे पर 12 स्थानों पर बीजेपी का कार्यक्रम। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रविंद्र गुप्ता को कार्यक्रम के लिए बनाया गया है संयोजक। आपने कानून व्यवस्था को लेकर डीएम दफ्तर पर किया प्रदर्शन। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में डिप्थीरिया से मरने वालों की संख्या हुई 24। 6 सितंबर से अब तक नगर निगम के अस्पताल में डिप्थीरिया के 183 मरीजों को किया गया है भर्ती। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को मिली कामयाबी। पीएम के नाम पर वीआईपी सुविधा लेने वाला कथक सम्राट पुलकित महाराज गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय लाल चंदन तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में लाल चंदन बरामद। ओला उबर पर दिल्ली सरकार की सख्ती। ड्राइवर करेगा राइड से इनकार तो भरना होगा 25,000 का जुर्माना। सरकार ने बनाई नई टैक्सी नीति। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद। आनंद विहार में लूट के बाद युवक को मारी गोली। युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हुई फर्जी नियुक्ति की जांच फिर शुरू। सीएम के निर्देश पर शासन ने अथॉरिटी से नियुक्ति संबंधी मांगी जानकारियां। 67 में से 56 नियुक्तियां हुई थी फर्जी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बिना कारण रुके तो होगी कार्रवाई। एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटना को कम करने के लिए अथॉरिटी ने जारी किए निर्देश। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक तमंचा और कारतूस बरामद। लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड में एसआईटी गठित। पीड़ित परिवार ने की 1 करोड़ के मुआवजे की मांग। विवेक को यूपी पुलिस के सिपाही ने मारी थी गोली। एनेक्सी भवन से नहीं बल्कि लोक भवन से चलेगी योगी सरकार। नवरात्रि में शिफ्ट होगा सीएम ऑफिस। सचिवालय प्रशासन ने की तैयारियां शुरू। हमीरपुर में कंस मेले के दौरान हुई हिंसा मामले में डीएमएसपी पर गिरी गाज। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों का हमीरपुर से हुआ तबादला। कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से हादसा। मिट्टी में दबकर एक महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्मोड़ा जिले के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ाने का किया जा रहा है प्रयास। सीएम रावत ने की परियोजनाओं की समीक्षा। किन्नरों के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। राज्य सरकार किन्नरों को दे आरक्षण। 6 महीने के अंदर किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करने के दिए निर्देश। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। आस्था के साथ बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। 19 साल बाद कांग्रेस में लौटेंगे तारिक अनवर। सूत्रों के मुताबिक तारिक और कांग्रेस में हुई बात। लालू की मदद से लड़ेंगे चुनाव। पटना में फिरौती के लिए डॉक्टर के बेटे का अपहरण। अपराधियों ने मांगी 60 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। चतरा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। पुल का निर्माण कर रहे मजदूरों को पीटा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम से करेंगे मुलाकात। साथ ही गोंगपा नेताओं के साथ करेंगे जनसभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा जब कांग्रेस का राज था तो सड़कों का अता पता नहीं था। अब हमारे काम पर सवाल उठाते हैं। होशंगाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज को दिखाए काले झंडे। शिवराज मुर्दाबाद के लगाए नारे। पुलिस के लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल। ग्वालियर के दर्पण कॉलोनी में फ्रिज हुआ ब्लास्ट। धमाके में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत, 5 घायल। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर हुई बैठक। मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई बड़े मंत्री और आला अधिकारी हुए शामिल।
कोर्ट में पेशी के दौरान नशे में धुत मिले 2 कैदी। लापरवाही को लेकर पुलिस के 2 कांस्टेबल पर हुई कार्रवाई। एसएसपी ने दोनों कांस्टेबल को किया निलंबित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाला राजस्थान विधानसभा चुनाव का मोर्चा। शाह खुद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों पर नजर। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा वो 56 इंच का सीना बताते हैं, उस दर्जी को ढूंढ कर लाओ जिसने उनका सीना नापा हो। राजस्थान में आईपीएस पंकज चौधरी ने डीजीपी ओपी गल्होत्रा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा राजनीतिक दबाव के चलते करते हैं गलत काम। जयपुर में दर्ज कराया मुकदमा। क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 20 लाख के ड्रग्स के साथ हनीफ खान गिरफ्तार। मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर्स में से एक है हनीफ खान। बारिश से बर्बाद फसलों के नुकसान पर मुआवजा देगी सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले 12,000 के हिसाब से किसानों को फसलों के नुकसान का दिया जाएगा मुआवजा। हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू का 3 महीने के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। राज्य सरकार ने डीजीपी को एक्सटेंशन देने के लिए केंद्र सरकार से की थी सिफारिश। हरियाणा के यमुनानगर में शादी के नाम पर साजिश। जेठ नंदोई और तांत्रिक ने किया नवविवाहिता से गैंगरेप। यमुनानगर थाने में महिला ने दर्ज कराई शिकायत। पंजाब में 1,25,000 किसानों का कर्ज होगा माफ। पंजाब सरकार ने की तैयारी। 2 लाख रुपए तक के कर्ज को किया जाएगा माफ। चीफ सेक्रेटरी विश्वजीत खन्ना ने दी जानकारी। श्री आनंदपुर साहिब और नैना देवी के बीच बनेगा रोपवे। रोपवे के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने सहमति पत्र पर किए हस्ताक्षर। चंडीगढ़ की तर्ज पर देश भर के स्कूलों में लगेंगे सोलर पैनल। 1 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ आई एमएचआरडी सचिव रीना रे ने दी जानकारी। हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसआईटी को मिली कामयाबी। आरोपी आयुषी गोदारा के पिता और मामा को किया गया गिरफ्तार। एसआईटी ने दोनों पर रखा था 50-50 हजार का इनाम। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के कारण 10 विदेशी और 6 भारतीयों की ट्रैकर टीम लापता। पुलिसकर्मी, स्थानीय एक्सपर्ट और पर्वतारोहण विशेषज्ञों की टीम कर रही है तलाश। जम्मू कश्मीर में धमकी भरे पोस्टर जारी करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी हिजबुल के लिए करता था काम। पुलिस अन्य साथियों की कर रही है तलाश। कश्मीर में पीडीपी विधायक का अंगरक्षक 8 राइफलें और पिस्तौल लेकर हुआ फरार। पुलिस को आतंकियों से मिलने का शक। पुलिस ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा में नवीन पटनायक का जादू कायम। सीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद बने बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक। एक निजी सर्वे में सामने आए नतीजे। दरियादिली की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आए गुजरात के चर्चित व्यापारी सावजी ढोलकिया। हीरा कारोबारी ने 3 कारोबारियों को तोहफे में दी करोड़ों की मर्सिडीज। गुजरात उच्च न्यायालय से अडानी गैस को झटका। गैस की आपूर्ति के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अडानी की याचिका खारिज। कांग्रेस 2 अक्टूबर से इंदिरा गांधी जयंती तक चलाएगी जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेताओं को एकजुट होकर काम करने के दिए निर्देश। जर्मनी और इटली का 13 दिवसीय दौरा पूरा कर कोलकाता लौटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्य में निवेश लाने के लिए विदेशी दौरे पर गई थीं ममता। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की विश्व रेबीज दिवस पर केंद्र सरकार से मांग। कहा रेबीज रोधी टीके की कीमत घटाए केंद्र सरकार, इससे गरीबों को होगा फायदा। संग्रामपुर जहरीली शराब कांड में 4 दोषियों को उम्र कैद। कोर्ट ने दोषियों पर लगाया 50-50 हजार का अतिरिक्त जुर्माना। साल 2011 में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में हुई थी लोगों की मौत। एमजीआर जन्मशती समारोह में डीएमके नहीं होगी शामिल। एआईएडीएमके सरकार ने एमके स्टालिन और कनिमोझी को 30 सितंबर को समारोह में शामिल होने का दिया था निमंत्रण। सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बैठक की मांग को लेकर डीएमके पहुंची कोर्ट। एआईएडीएमके सरकार के कामों की निंदा को लेकर 3 और 4 अक्टूबर को मांगी है बैठक की इजाजत।
और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स पर टीआरएस की नजर, कार्यवाहक सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी राज्य भर में बांटेंगी साड़ियां। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।